दोस्तों जरा सोचिए, एक 18 साल का बच्चा, न ज्यादा पैसे, न बड़े कॉन्ट्रैक्ट, न अमीर फैमिली बैकग्राउंड, और आज वही बच्चा सिर्फ 10 साल में एक ऐसी कंपनी बना देता है जो 50 से 100 साल पुराने कॉर्पोरेट जॉइंट को टक्कर देने लगती है। आज वही कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन नेटवर्क बन चुकी है। और ध्यान से सुनो, ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है हमारी और आपकी सोच की। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के यंगेस्ट मल्टी मिलियनियर रितेश अग्रवाल की। साल था 1993। उड़ीसा का एक छोटा सा गांव विषम कटक, यही जन्म होता है रितेश अग्रवाल का। 4 भाई बहनों में से छोटे, पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। कमाई सीमित थी, घर में पैसे की तंगी हमेशा रहती थी। लेकिन दोस्तों, गरीबी ने रितेश की जेब भले ही खाली रखी, पर उनकी सोच कभी छोटी होने नहीं दी। दोस्तों, चौथी क्लास में उनके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आता है। नियम यह था कि छठी क्लास के नीचे कोई भी बच्चा कंप्यूटर यूज नहीं करेगा। लेकिन रितेश रोज अलग अलग टीचर के पास जाते थे और कहते थे, मैम अगर मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं तो क्या आप मुझे कंप्यूटर सीखने देंगे। यहीं से रितेश को सबसे पहले कंप्यूटर का एक्सेस मिला और बहुत जल्दी उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। उसी समय उनकी बड़ी बहन 12 में थी। एक दिन कॉलेज में लिखा एक शब्द रितेश की नजर में आता है, एंटरप्रेन्योर। मतलब ढूंढते हैं आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम एंड क्रिएट ए बिजनेस अराउंड इट। बस यही क्लिक हो जाता है। स्कूल में जब पूछा जाता था बड़े होकर क्या बनना है, बस सब बोलते थे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, और रितेश अग्रवाल कहते थे मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। उसी समय टेलीग्राम इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी। BSNL का पूरा मोनोपोली था, लेकिन एयरटेल जैसी कंपनियां उभर रही थी। रितेश ने अपनी समर वेकेंशन में सिम कार्ड बेचना शुरू किया। यही उन्होंने सीखा कस्टमर कैसे सोचता है, दुकानदार कैसे डिसीजन लेता है और पैसा असल में कैसे घूमता है। इंजीनियर बनने के लिए रितेश कोटा जाते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर उन्हें समझ आ जाता है पूरे दिन रात पढ़ाई, बस रट्टा सिस्टम। रितेश सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, एंटरप्रेन्योरशिप को समझना। रितेश चुपचाप दिल्ली आने जाने लगते, इंटर्नशिप करते ताकि ट्रेवल कर सके। पैसे कम होते थे, वह होटल को ईमेल करते, क्या आप मुझे एक रात फ्री में रुकने देंगे, मैं एक दिन होटल इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कई मना करते, कुछ डिस्काउंट देते और कुछ फ्री में रूम भी। दोस्तों, होटल्स की कमी नहीं थी, कमरे की भी कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, अच्छे और भरोसेमंद एक्सपीरियंस की। कभी गंदे कमरे, कभी बदबूदार बाथरूम, कभी स्टाफ नहीं और कभी रिसेप्शन वाला बिना टी-शर्ट के बैठा हुआ। रितेश ने सोचा क्या हो अगर एक बजट होटल में एक प्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस मिले। कॉलेज शुरू होता है, लेकिन दिमाग पूरा स्टार्टअप में। पहले एक दिन कॉलेज सी। दोस्तों, कॉलेज शुरू होता है, लेकिन दिमाग पूरा स्टार्टअप में। पहले एक दिन कॉलेज मिस, फिर 2 दिन, फिर धीरे धीरे कॉलेज छूट गया। उसी समय रितेश देखते हैं फिल्म द सोशल नेटवर्क। मार्क जकरबर्ग कॉलेज छोड़ता है, पीटर थिल $1 लाख देता है। रितेश थिल फेलोशिप में अप्लाई करते हैं। कंडीशन थी उम्र 20 से कम और कॉलेज ड्रॉप आउट होना। रितेश कॉलेज छोड़ देते हैं। 19 साल की उम्र में रितेश पहली एशियन बनते हैं जो थिल फेलोशिप में सिलेक्ट होते हैं। अकाउंट में आते हैं लगभग 50 लाख रुपए। यहीं से ओयो का असली काम शुरू होता है। गुड़गांव के एक होटल से रितेश होटल ओनर से कहते हैं मुनाफा हुआ तो आधा और आधा नुकसान हुआ तो पूरा। दोस्तों, होटल का पूरा रिवैप होता है। नए पर्दे, साफ बेड, डीप क्लीनिंग, ऑनलाइन बुकिंग, SEO। नतीजा एक्यूपेंसी 90%। आसपास के होटल खुद कॉल करने लगते हैं, ओयो फैलने लगता है। रितेश समझ जाते हैं नई होटल बनाने से अच्छा लॉस में चल रहे होटल्स को नए ब्रांड के नीचे लाना। टेक्नोलॉजी के दम पर 6 से 10 महीने की अनबोर्डिंग सिर्फ 3 दिन में। 1 महीने में 130 होटल अनबोर्ड। फिर आता है कोविड-19 लॉकडाउन, रेवेन्यू आधे से भी कम, लेकिन ओयो हार नहीं मानता।
सैनिटाइजेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रूम, हैवी डिस्काउंट, धीरे धीरे ट्रैवल इंडस्ट्री वापस आती है और ओयो भी। दोस्तों ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर सोच बड़ी हो तो रास्ता खुद बनता है। न गांव माने रखता है, न पैसा, न बैकग्राउंड, माने रखती है सिर्फ आपकी सोच और हिम्मत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है किसी एक बच्चे की सोच आज बदल जाए। और यह वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, मैं हूं पवन कुमार और मिलते हैं अगले वीडियो में।